नमस्ते बच्चों, मैं अनुग्रह कुमार प्रसाद सुपर टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। वैदिक भैया के साथ आज हम देखेंगे मैंने जो भी प्रैक्टिस शीट दिया था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां हम डेली प्रैक्टिस शीट डालते हैं, तो आप वहां जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है पूरा डिटेल, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिस शीट से कई क्वेश्चन जो है जो आप लोगों से नहीं बने हैं, उसको आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे बनाना है। देखिए, आंसर लाना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है कि कैसे जल्दी से जल्दी उसे समझ कर फटाक से आंसर है। ठीक है, समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि ये हमारे पास एक संख्या दी हुई है, बहुत बड़ी संख्या दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगता है क्यों ना मैं इसको गुणा कर दूं। ठीक है, जो बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं उनमें सबसे बड़ा गलती जो होता है वो ये होता है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 0.2 प्लस 0.8। तो बच्चे क्या करते हैं, फटाक से इन दोनों को जोड़ के इसको लिख देते हैं 1। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? अगर गुणा आपको दिया है तो पहले गुणा करिए फिर आप जोड़िए। ठीक है ना, याद रखिए। बॉड मास नियम क्या बोलता है? बॉड मास नियम आप लोग पढ़े हैं ना, वो क्या बोलता है? सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट खोलो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सीक्वेंस हमेशा आप याद रखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, ठीक है, फिर डिवीजन वाला करते हैं, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ऐसा दूसरा चीज ये है कि आप इसको चाहेंगे तो आप पता उल्टे विहम से गुणा करते जाएंगे फटाफट। इन दोनों को उल्टे विहम से गुणा करिए, फिर इसको एक न्यून से कर दीजिए, फिर जो भी आएगा फिर उल्टे विहम से कर दीजिए। ठीक है, फिर जो भी आएगा फिर कर दीजिए। या तो आप, ये है दूसरा तरीका कि आप सीधे ऑप्शन देखिए। हमेशा क्वेश्चन पढ़िए, इसका सीधे एक बार ऑप्शन देखिए कि क्या बिना क्वेश्चन बनाए भी आंसर आ सकता है। देखिए तो ऑप्शन में पूरी संख्या क्या है, सेम है, दिख रहा है। सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ डेसिमल कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है। ठीक है ना, तो एक अंक बाद डेसिमल लगा हुआ है, बहुत सुंदर। लेकिन देखिए आप ऐसा मत करिए कि एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, तो दो अंक बाद लगा दीजिए। जोड़ने में कभी भी डेसिमल नहीं बदलता। जैसे 0.3 0.2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.5। अगर गुणा करेंगे तो डेसिमल बदलता है, मतलब 0.2 गुणित 0.3 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0.06। एक अंक, दो अंक, तो दो अंक बाद लगेगा। लेकिन अगर जोड़ना हो, सिर्फ जोड़ना हो तो उसी एक अंक के बाद ही लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए एक अंक के बाद लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को, ये डेसिमल इसने क्या किया, आगे लगाया, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद आगे लगाया, इसलिए 10⁶ कर दिया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डेसिमल उसने हटा दिया। तो एक अंक के बाद डेसिमल हटाया, 2 शून्य लगाया, मतलब 10⁻³ कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये भी सही, मतलब ये अंक और ये अंक तीनों आपस में बराबर है। तो अगर तीनों आपस में बराबर है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसमें तो क्वेश्चन बनाने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, कई बार आप ऑप्शन देखा करिए, ऑप्शन देख के ही आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये संख्या है। ठीक है, इस संख्या में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डेसिमल कितने अंक के बाद, या तो गुणा कर सकते हैं, आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को पता है जो भी संख्या आएगी उस संख्या के लास्ट में 1 2 3 4 शून्य होना चाहिए। कितना शून्य, 4 शून्य। ठीक है, तो ठीक है। ऐसा इसको देख के ध्यान से सी बहुत सारे बच्चे लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा, सी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल भी है। डेसिमल कितने अंक के बाद है, 3 अंक 4 अंक। तो ये 3 और 4 जो डेसिमल है, ये तो ये 0 से कट जाएगा। मतलब समझे, मतलब ये है कि 0.818 गुणित 9.9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल अगर हटा दूं तो डिवाइड बाई क्या कर सकता हूँ, 4 शून्य लगा सकता हूँ ना। तो ये चारों के चारों शून्य इससे कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या है जिसमें डेसिमल भी नहीं है और जिसमें शून्य भी नहीं है। हाँ, ये संख्या है, तो या तो ये आंसर हो सकता है मेरा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन क्या, डी। तो ये सीधे चेक हो गया। देखिए मैं गुणा भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन से खेल रहा हूँ, मेरा आंसर आ जाए। इसका बीजांक भी निकालिए, बीजांक निकाल के चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसा ये एक संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को भी आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या तो सब एक है, तो सिर्फ डेसिमल का खेल किया है। तो आप चेक कर लीजिए कितने अंक के बाद डेसिमल होगा। ये 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 अंक के बाद डेसिमल है क्या? हाँ, यहाँ 4 अंक के बाद डेसिमल है। बट अभी रुकिए, अभी हमको ये देखना है, क्या देखना है कि इसमें 0 कितने बार आएगा। तो देखिए जब डेसिमल हटा देंगे तो 5 गुणित 2 करेंगे आप, तो कितना आएगा? 1 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 10 आएगा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे 1 10 है तो इंटू 10 कर दीजिए आप, तो कितना होगा? 10 इंटू 10 तो आपका 100 होगा। मतलब आप जब पूरा गुणा करेंगे तो 2 शून्य भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 शून्य भी है और संख्या में जब आप गुणा किए हैं उसके 4 अंक के बाद डेसिमल भी है, तो बहुत सुंदर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया चीजें? आराम से देखा करिए डेसिमल कितने अंक के बाद, शून्य कौन कौन से नंबर पे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए, ये इतनी बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा मुझे लगा था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ना इसको हल करने बैठ गए थे। हल नहीं करना है आपको, एक यूनियन से पता है ना, क्या पता कि इसका बीजांक कितना होगा? 0। तो इसमें चेक कर लीजिए किसका बीजांक 0 होगा। तो इसमें तो दिख ही रहा है इसका बीजांक 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों का बीजांक कौन निकालेगा? बहुत बड़ी संख्या है, तो एक टेक्निक बताया था बीजांक के लिए। क्या बताया था? ध्यान दीजिए। 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3। कितने 3 है गिन लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 कितने? देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा ना। तो पेयर बना लीजिए। कितने? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 6, ये 8 3, तो ये सब तो 0 हो गए, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना बचा? 1 6 ये बच गया, 1 6 मतलब 6 6 12, मतलब बीजांक कितना आ गया? 3। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार इसका बीजांक भी निकाल लीजिए। पर मैं चाहता हूँ कि आप बीजांक मेथड से भी ना बनाइए, ये और भी आसान बन जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए। ये कितना है मेरे, कितने 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ठीक, ये तो बहुत ज्यादा, 15 से ज्यादा है। तो मेरे को पता था, क्या करते थे अपन, ये पूरी संख्या लिखते थे, ठीक है, इधर की पूरी संख्या, इसमें से एक कम कर देते थे, करते थे ना। हाँ, उसके बाद क्या करते थे, एक यूनियन में हम लोग यहाँ से क्या करते थे, 9 9 से माइनस करते थे, ठीक है, और इसको ऐसे लिखते थे। तो 8 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इकाई अंक क्या आना चाहिए? 1। अब यहाँ देखिए तो किसी का इकाई अंक 1 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 1 सेकंड में आंसर आ गया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। सीधे में देखा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो इकाई अंक तो मेरा 1 होना चाहिए, पर 1 तो है ही नहीं, इसलिए मैं सीधे आंसर लिखूंगा नन ऑफ दिस। तो आप क्वेश्चन हल मत करिए, दिमाग लगाइए अपना, ठीक है। इसीलिए वैदिक गणित पढ़ाएगा, आपका दिमाग खुले। अगर आप वैदिक गणित को पढ़ के स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो क्या मतलब हुआ? आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक क्षमता बढ़ाना है। आगे बढ़िए। ये एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इन संख्या में ऑप्शन देखिए सब सेम दिख रहा है क्या? इसमें ऑप्शन में अंतर क्या है? ये दोनों ऑप्शन में अंतर देखिए क्या है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ठीक है, ये डिजिट। और कौन आंसर है? इसमें ये 2 डिजिट अलग है, ठीक है। इसका मतलब आप बीजांक निकाल लीजिए, आप इसका पूरा बीजांक निकालिए। जैसे इसका बीजांक निकालिए, कितना आएगा? इसका बीजांक निकालिए, कितना आएगा? इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? इसका कितना? इसका आ गया 1, इसका आ गया 3, इसका आ गया 6, इसका आ गया 4 3 7 2 1, और इसका आ गया 1 4 3 7 2 5 1 6, ठीक है। अब गुणा करिए तो 1 गुणित 3 3, 3 गुणित 6 18, 18 में 9, 9 में 0, तो इसका मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तब इसमें बीजांक चेक कर लीजिए, जिसका बीजांक 0 आएगा या 9 आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो कितना सिंपल है ना। आगे बढ़िए। इसमें देखिए दशमलव का खेल है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें क्या, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाना, ठीक है। लेकिन देखिए 5 6 30, जब लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 भी ध्यान रखना। देखिए ये 0 है और 4 अंक के बाद, ये 4 अंक यहाँ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लगाया हुआ है,
और यहाँ भी लगाएंगे, पर ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी देखते हैं ये होगा कि नहीं। इसके लिए तो सिंपल टेक्निक ये है, हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। इसके बाद बचा या तो ये होगा या तो ये होगा। इन दोनों में अंतर क्या है देखिए तो, अच्छा इन दोनों में यहाँ पे अंतर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप बीजांक चेक कर लीजिए, जिसका बीजांक आएगा इसके बीजांक के बराबर वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में चेक कर लीजिए किसका बीजांक किससे मिल रहा है, ठीक है, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो गुणा करने का जरूरत ही नहीं है। एक बार बता देता हूँ मैं, देखिए 6 5 11, 11 में 4 जोड़े कितना आया 15, 15 में 2 जोड़े कितना आया 17, 7 1 8, तो इसका बीजांक कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं अपन 8 7 15 6, 7 6 13, 4 4 10 1 6, तो यहाँ पे आ गया था बीजांक कितना 8, यहाँ पे आया 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा, आपस में गुणा है तो बीजांक का भी आपस में गुणा हो गया, 48 मतलब 3, तो बीजांक कितना आ गया मेरा 3 आ गया, ठीक। गुणा करने पर 48 आएगा, लेकिन 48 का बीजांक कितना होगा 8 4 12 2 1 3, तो 3 बीजांक आया। तो इन दोनों में चेक कर लीजिए बीजांक किसका 3 है, चलिए चेक करते हैं। 2 2 4 4 4 8 1 9, ये तो पूरा कैंसिल। 8 4 12, इसको तो गिनिए ही मत, 12 मतलब 3, 5 3 8, 8 4 12 और ये 10 मतलब 2, तो इसका बीजांक तो 2 है, तो ये आंसर नहीं होगा मेरा, तो यही मेरा आंसर होगा। तो चेक कर लीजिए 2 2 4, ये तो यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। ये 8 हो गया, 8 8 16, 16 में 7, 7 4 11, 11 में 2, तो ये जो 9 8 2 10 मतलब 1 5 1 6 4 10 और 8 18, 18 मीन्स कितना हो गया 18 मीन्स हो गया 0, ठीक है 0। तो अब देखते हैं, ठीक है, तो अपन देखें इसका बीजांक कितना आया 0 आया, और यहाँ पे बीजांक कितना है 3, अरे जिसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं है, तो ये चारों इसके आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर कितना है आप गुणा करके बताइए, फटाफट उल्टे भ्यांक विधि से गुणा करिए, मेरे को बताइए। आंसर आएगा 2 1 5 5 5 0.84, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यहाँ 3 1 4 अंक के बाद है, ठीक है, तो 4 अंक के बाद डेसिमल है, तो 3 1 4 4 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा आपको, ये यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक ना, यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये देखिए कितना प्यारा संख्या है, ये तो सिंपल बन जाएगा, गुणा करने का जरूरत नहीं। क्यों? इसमें अंतर क्या है देखिए, एक डिजिट ही चेंज किया, बाकी सब डिजिट सेम है, तो आप सीधे बीजांक निकाल लीजिए। ये पता है 9 9, ये तो 0 हो गया, तो 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 होना चाहिए, तो बीजांक जिसका 0 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 2 बीजांक के 0 0 आ गए, तो क्या करेंगे, तो आप सीधे गुणा कर लीजिए, या फिर एडवांस मैथमेटिक्स में सीखेंगे कि हम बीजांक अगर 0 हो गए, अगर 2 बीजांक मिल रहा है तो हम 11 निकालते हैं, तो बीजांक और 11 दोनों मैच कराते हैं, अगर दोनों किसी एक में ही मैच करेंगे, ठीक है। ये यूनिक चीज होता है किसी भी अंक का, कि इसका बीजांक और 11 दोनों एक ही होगा, ठीक है। 2 नंबर का बीजांक और 11 एक नहीं हो सकता, वो अब सीखेंगे एडवांस मैथमेटिक्स। अब आगे आते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई, 0 0 भूल जाइए, लेकिन ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ कितना 0 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, मतलब 1 अंक के बाद तो आना चाहिए डेसिमल, ठीक है। अब अपन सिंपल 99 में गुणा कर लीजिए किसका, इसका। अब 99 में इसका गुणा मत कीजिए, उल्टा कर दे, मतलब 99 गुणित आप क्या कर लीजिए 9 9 7 9 है ना, 7 1 2 3 4 5 6 7 7 9 7 9। अब यहाँ पे 0 0 लगा लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 9 2 7 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे रहेगा, यहाँ पे 9 8 आ जाएगा, ठीक ना। अब बहुत अच्छी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा कि फिर वही यहाँ पे 9 यहाँ पे 9, तो यूनिट डिजिट पे तो 1 आना चाहिए, 1 तो कहीं है नहीं, आंसर मेरा नन ऑफ दिस, ठीक है। या तो गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा कर लीजिए, 9 8 हो गया, तो घटाइए, तो 8 में इधर से घटाते हैं ना, गिन लीजिए कितनी संख्या है, 8 में से 9 गया 1 आया, इसीलिए यूनिट डिजिट पे तो 1 होना चाहिए। उसके बाद 9 में 9 गया 0,
फिर उसके बाद 9 9 9 ऐसा उतरते जाएगा। ठीक है, तो देखिए कई बार गुणा करने का जरूरत नहीं, आप यूनिट डिजिट ध्यान से देखेंगे ना तो भी आप बता सकते हैं कि मेरा कौन सा आंसर सही होने वाला है। ये मेरे को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। ये कई बार कैट एग्जाम आप जब प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के या बैंक एग्जाम का, तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल है, आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है ये बताना है। ठीक है, इकाई अंक, लास्ट डिजिट मतलब इकाई। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 5 6, इसका लास्ट डिजिट कौन सा होगा? यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। मतलब आपको बताना ये, जैसे एग्जांपल के लिए 23 × 98, इसको गुणा करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। तो कभी भी इकाई अंक पूछे ना क्या आएगा, तो आपको पूरे अंक की गुणा नहीं करना। आपको पता ना उर्ध्वव्याम में, उर्ध्वव्याम को क्या सिखाया था कि यहाँ पे क्या आता है, यूनिट डिजिट आता है। यूनिट डिजिट कैसे आता है? बस आपस में मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट का। तो अगर आपको 23 × 98 का यूनिट डिजिट चाहिए तो पूरा गुणा मत करिए, बस लास्ट के यूनिट डिजिट आपस में गुणा करिए। 8 किया है 24, 24 का 4 हासिल लाया 2, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 4। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाएंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट गुणा करिए। 1 × 2 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 6 चौके 24, 6 चौक कितना आया 24 आया। तो मैं 24 अब गुणा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 4 को लूंगा। ठीक है, तो 4 × 5 20, कितना हो गया 20। तो जैसे ही 20 हुआ तो मेरे को पता चल गया कि इसमें कितना आ गया अपना। हाँ ठीक है, 20 हुआ तो इकाई अंक कितना गया, 0 आ गया। तो अब इसका मतलब आगे गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या तो आप सिंपल देख लीजिए ना, लास्ट में क्या है 100 है। अगर लास्ट में 100 है तो पूरी संख्या रहेगी, लास्ट में 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो ही आने वाला है ना। तो कितना होने वाला है यूनिट डिजिट, 0 ही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। ठीक है, ये कब होगा, ये 20 जून को होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो बच्चे क्लास अभी 9th में है और 10th, मतलब जिसने क्लास 8 पास करके इस साल 9th में गए हैं और जो 9th पास करके 10th में गए, वो ये दिला सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम बिल्कुल फ्री है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, ना ही कोई एडमिशन फीस है, कुछ भी नहीं है, फ्री है। और हम जो भी बच्चे जीतेंगे हम उनको 2000 रुपए देंगे फर्स्ट प्राइज। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि एक कट ऑफ रहेगा, उस कट ऑफ से ज्यादा लाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 100 नंबर का हो रहा है और आप अकेले 3 नंबर लाए तो आपको फर्स्ट प्राइज नहीं मिलेगा। एक कट ऑफ रहेगा, उस कट ऑफ से ज्यादा आपको लाना है। ठीक है, उसके बाद जो टॉप नेक्स्ट 3 बच्चे रहेंगे उनको 1-1000 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे उसको हम 40% फी कंसेशन करेंगे नेक्स्ट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत सारे प्राइजेस रहेंगे, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दिया हुआ है टेलीग्राम का और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जीमेल आईडी दिया हुआ है, इससे आप जुड़ सकते हैं हमसे और वहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रामानुजन जो हमने टेस्ट लिया था अभी, उसको हम उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रामानुजन टेस्ट के बारे में नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। वहाँ पे हम डालते रहते हैं कि हम कौन सा एग्जाम ले रहे हैं, कौन सा प्रैक्टिस सीट डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप हमसे ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।